ये क्लासिफिकेशन का टास्क है, रैपिड माइनर में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। बारी बारी में ब्लॉक्स इंसर्ट करता जाऊंगा और उन ब्लॉक्स को हम लोग आपस में कनेक्ट करेंगे और फिर एक डाटा सेट के ऊपर हम लोग क्लासिफिकेशन का टास्क परफॉर्म करेंगे। रीड CSV का ब्लॉक है जो मैं सबसे पहले इंसर्ट कर रहा हूँ। रीड CSV के बाद प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डाटा मैंने इंसर्ट किया। आप देखें आपकी जो मेन प्रोसेस है, मेन प्रोसेस में 2 ब्लॉक्स इंसर्ट हो गए हैं। यहाँ पर ये जो प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स का ब्लॉक है, प्रोसेस डॉक्यूमेंट का एक सब प्रोसेस भी बनना है। तो सब प्रोसेस पे सबसे पहले यहाँ पर मैं एक ब्लॉक इंसर्ट कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म केस। बाय डिफ़ॉल्ट आप सेटिंग देखें तो इसकी लोअर केस में है ये। नेक्स्ट ब्लॉक है ट्रांसफॉर्म केस के बाद टोकनाइज और फिर फिल्टर स्टॉप वर्ड्स। डिफ़ॉल्ट इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स हम लोग रिमूव कर देंगे और फिल्टर स्टॉप वर्ड के बाद एक और टोकन्स फिल्टर करने के लिए ब्लॉक है जी, फिल्टर टोकन्स बाय लेंथ। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आ रही हैं इसकी भी, मिनिमम 4 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 25 कैरेक्टर्स तक का जो वर्ड है वो हम लोग एनालिसिस में कंसिडर करेंगे। फिर एक और ब्लॉक है जी स्टेम पोर्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इन सारे ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट कर दें। जी, तो ये प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स थे। आप एक टेक्स्ट टाइप के डाटा सेट के ऊपर जो अप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं जो इन ब्लॉक्स के थ्रू हम लोग परफॉर्म कर लेंगे। दोबारा वापस मैं मेन प्रोसेस पे जा रहा हूँ। मेन प्रोसेस पे प्रोसेस डॉक्यूमेंट के बाद हमें एक ब्लॉक चाहिए जी सेट रोल के अलावा एक और ब्लॉक चाहिए सेलेक्ट एट्रीब्यूट और फिर एक चाहिए जी हमें वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन में यूज़ करूँ। क्रॉस वैलिडेशन में भी एक सब प्रोसेस होगा, इसको भी हम लोग ब्लॉक्स इसमें इंसर्ट करते हैं। पहले मेन प्रोसेस जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर लें। ये सारे के सारे मेन प्रोसेस के ब्लॉक्स हैं जी। इन ब्लॉक्स को मैं आपस में अब कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद प्रोसेस डॉक्यूमेंट जो है वो सेट रोल पर और सेट रोल एट्रीब्यूट्स और ये एग्जा है जी इस पर। इनकी भी कुछ सेटिंग्स हैं और रीड CSV पर हम लोगों ने हमारा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ डाटा सेट है उसको भी हम लोगों ने इंपोर्ट करना है। तो रीड CSV पे मैं ये क्लिक करके राइट साइड पे आप देखें इंपोर्ट विजिट का बटन है। डाटा सेट मेरे पास पड़ा हुआ है जी डेस्कटॉप पर। IMDb डाटा सेट है, 10,000 इसमें रिकॉर्ड्स हैं। एक CSV फाइल है जी ये। मैंने यहाँ पे कोमा एज सेपरेटर सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लेते हैं जी। ये उसमें कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, बेसिकली इनमें डाटा कोई नहीं है। पहले 2 कॉलम्स जो कि रिव्यू और क्लास और रिव्यू के कॉलम्स हैं, ये सब सेलेक्टेड हैं। हम लोग इसको इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे जो क्लास है इसको हम लोग पॉलिनोमियल टाइप कंसिडर कर रहे हैं और फिनिश। ये डाटा सेट इंपोर्ट हो गया हमारे पास। इसके अलावा हमें रोल सेट करना है जी।
एट्रीब्यूट जो हमारा लेबल या क्लास है, बेसिकली इसको हम लोग लेबल कह देते हैं, और सारे के सारे बाय डिफ़ॉल्ट ऑल एट्रीब्यूट्स हैव बीन सेलेक्टेड। वैलिडेशन का सब प्रोसेस है, यहाँ पे एक इसका ट्रेनिंग पार्ट है और दूसरा टेस्टिंग पार्ट है। ट्रेनिंग पर आपको ही एक एल्गोरिदम, फॉर इंस्टेंस मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जी नेबाइस। बेजियन के अलावा और भी एल्गोरिदम्स हैं जिनको आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैलिडेशन के सब प्रोसेस में हम लोगों ने इसको इंसर्ट करना है। और टेस्टिंग पार्ट पर ये दो ब्लॉक्स और इंसर्ट किए मैंने, एक अप्लाई मॉडल है और उसके बाद फिर परफॉर्मेंस है। एल्गोरिदम्स आप चेंज करके डिफरेंट एल्गोरिदम्स अप्लाई करके आप रिजल्ट्स ले सकते हैं। दोबारा वापस मैं मेन प्रोसेस पर हूँ और मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो इसके रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं आपके पास एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जनरेट होगा और उसे प्रिसीजन, रिकॉल, एक्यूरेसी, डिफरेंट मेजर्स हैं जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल रन आप लोगों के सामने इसको दिखाया है। अभी थोड़ी देर में इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। मैं आपसे यही रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप डिफरेंट एल्गोरिदम्स के ये रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे। जी आपके सामने ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये जो टेबल नज़र आ रहे हैं हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपने इसमें एक्यूरेसी की वैल्यू आपको मिल रही है जी। करंटली जो एल्गोरिदम है करंट सेटिंग्स के साथ 50.29% इसकी एक्यूरेसी है। इसके अलावा प्रिसीजन, रिकॉल, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। आप इनको भी इनके फार्मूलाज उस रिसर्च पेपर में आप वहाँ से इनको देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। इस टेबल से इसके अंदर जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं उनसे ही ये कैलकुलेशंस हुई हुई हैं। उन फार्मूलाज में आप वैल्यूज़ ये पुट करके आप अपने उन फार्मूलाज को वेरीफाई कर सकते हैं कि जी यही वैल्यूज़ आ रही हैं। बस ये सारे बेसिकली आपसे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ असाइनमेंट में, 3 मेन पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज़ आप लोग इस टास्क में एक तो प्रोसेस डायग्राम्स सबमिट करवाएंगे। ये टोटल आपकी 3 प्रोसेस डायग्राम्स बनेंगी। एक आपका जो मेन प्रोसेस है, इसके बाद एक प्रोसेस डॉक्यूमेंट की डायग्राम है और फिर वैलिडेशन का एक सब प्रोसेस है। तो ये 3 डायग्राम्स आपकी होंगी और इसके अलावा डिस्क्रिप्शंस ऑफ ईच ब्लॉक, जो भी ये ब्लॉक्स हैं, फॉर इंस्टेंस आप नेम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे राइट बॉटम पे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी। आपने ये कॉपी पेस्ट करनी है और इसको पढ़ना भी है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, इसमें से मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पुट करूँगा एग्जाम में। फिर नंबर 3 इज़ आपके जो रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स में बेसिकली आपके कन्फ्यूजन मैट्रिसेस होंगे 3। आप कोई से 3 एल्गोरिदम्स, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स के लिए कन्फ्यूजन मैट्रिसेस, वो उसमें से आप रैपिड माइनर से कॉपी पेस्ट करेंगे और टर्म्स एक्यूरेसी, रिकॉल, प्रिसीजन और ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से ये वैल्यूज़ मिलेंगी।
डिफरेंट एल्गोरिदम्स के लिए आप इनको कंपेयर करेंगे और फिर आप बताएंगे कि जी कौन सा बेहतर है और कौन सा जो है वो किस पोजीशन पर है। और आप आपके जो प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स थे या और ब्लॉक्स थे, आप उनकी सेटिंग्स भी चेंज करके रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, या डाटा सेट के ऊपर कोई ऑपरेशंस और परफॉर्म करके आप रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। वो इफ़ेक्ट्स भी आप लोग डिस्कस करेंगे।